सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। और गांव की कच्ची सड़क पर रमेश अकेला खड़ा था। हाथ में एक पुराना सा थैला, आंखों में हल्की घबराहट और दिल में एक ही नाम, बहन। उसी थैले में उसने अपनी पूरी इज्जत बांध रखी थी। 5,000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन उसके लिए 3 साल की मेहनत थी। कभी ईंट ढोते हुए, कभी खेत में मजदूरी करते हुए, कभी शहर में रिक्शा चलाते हुए, हर दिन उसने इन्हीं पैसों का सपना देखा था कि बहन की शादी में खाली हाथ नहीं जाएगा। बस में बैठते समय कंडक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि पूरे पैसे हैं या नहीं। रमेश ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिक्के निकाले, क्योंकि उसे पता था गरीब की आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती। बस जब शहर पहुंची तो दूर से ही रोशनी दिखने लगी। बड़ी बड़ी लाइटें, ऊंचा गेट, ढोल, बैंड, सजावट, सब कुछ इतना चमकदार कि रमेश पल भर को ठिठक गया। उसने अपने पैरों की ओर देखा, घिसी हुई चप्पलें, धुली लेकिन पुरानी कमीज। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। गेट पर खड़े लड़के ने उसे देखा, पूछा कहाँ जाना है। रमेश ने धीमी आवाज में कहा कि वो दुल्हन का भाई है। लड़का हंस पड़ा और बोला, पीछे से जाओ, सामने से मेहमान आते हैं। उस एक वाक्य ने रमेश को उसकी औकात याद दिला दी। अंदर पहुंचा तो शोर, हंसी, खुशबू, चमक, सब कुछ था। और तभी उसकी नजर बहन पर पड़ी। लाल जोड़े में, गहनों से सजी, लेकिन आंखों में वही पुरानी मासूमियत। रमेश की आंखें भर आई। वो आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही आवाज आई, ये कौन है? बहन के ससुर ने उसे देखा। चेहरे पर नापसंदगी साफ थी। रमेश ने फिर कहा, मैं दुल्हन का भाई हूं। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, इतना गरीब? किसी ने कहा, लगता है मजदूर है। रमेश ने थैले से वो डिब्बा निकाला, कांपते हाथों से आगे बढ़ाया। ससुर ने खोला, 5,000 रुपए देखे और हंसते हुए कहा, इतना ही? हंसी गूंज गई। रमेश का दिल जैसे वही टूट गया। उसे एक कोने में बैठा दिया गया, जहां ड्राइवर और हलवाई बैठे थे। प्लास्टिक की प्लेट में सूखा खाना रखा गया। उसने खाना नहीं खाया। उसकी नजर सिर्फ बहन पर थी। विदाई का समय आया। बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मां नहीं थी, पिता नहीं थे, बस एक भाई था। रमेश खड़ा हुआ, उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत, अब तू किसी और की अमानत है। दामाद ने जल्दबाजी दिखाई। रमेश ने पहली बार आवाज ऊंची की, 1 मिनट। पूरा हॉल सन्न हो गया। उसने कहा, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो है वो दिल से है। ये 5,000 रुपए मेरी मेहनत है, मेरी भूख है, मेरी नींद है। मैं गरीब हूं, लेकिन बहन बेचने नहीं आया हूं, इज्जत के साथ सौंपने आया हूं। सन्नाटा छा गया। रमेश बाहर चला गया। तभी पीछे से बहन दौड़ती हुई आई। उसने उसका हाथ पकड़ा। सास सुर भी आए। अंदर फिर सबके सामने माइक लिया गया। ससुर ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमने आदमी को उसके कपड़ों से आका। ये हमारी बहू का भाई है और आज से हमारा भी। उन्होंने चेक फाड़ दिया। कहा, माफी पैसे से नहीं खरीदी जाती। और उसी प्लेट में रमेश को खाना परोसा गया, जिसमें मेहमान खाते थे। बहन उसके पास बैठी और बोली, खाओ भैया, आज पहली बार पेट भरकर। रमेश ने पहला कौर उठाया और उस कौर में उसे पैसे का स्वाद नहीं, इज्जत का स्वाद मिला। सुबह स्टेशन पर रमेश खड़ा था। वही थैला, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी थी। बहन ने पूछा, फिर आओगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, जहां इज्जत हो, वहां रास्ता खुद बन जाता है। ट्रेन चल पड़ी और उस बड़े घर में, उस बड़ी शादी में एक बात हमेशा के लिए रह गई। गरीबी शर्म नहीं होती,
लेकिन गरीब का अपमान करना सबसे बड़ी गरीबी होती है। ट्रेन बहुत दूर निकल चुकी थी, लेकिन रमेश के मन में अब कोई बोझ नहीं था। खिड़की से आती हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कह रही हो कि तू सही था। वो पहली बार अपनी जिंदगी में ये महसूस कर रहा था कि गरीबी हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दे। स्टेशन दर स्टेशन ट्रेन रुकती रही, लोग चढ़ते उतरते रहे, लेकिन रमेश अपनी ही सोच में डूबा रहा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसने बहन को स्कूल भेजने के लिए खुद पढ़ाई छोड़ दी थी, कैसे उसने अपनी भूख छिपाकर उसे खिलाया था, और आज उसी बहन को इज्जत के साथ सौंपकर वो खाली नहीं बल्कि पूरा होकर लौट रहा था। उधर उस बड़े घर में जहां रात भर रोशनी और शोर था, अब सन्नाटा था। बहन की सास बार बार उसी कोने की ओर देख रही थी जहां रमेश को बैठाया गया था। उन्हें लग रहा था जैसे दीवारें उनसे सवाल पूछ रही हों। दामाद को नींद नहीं आई। उसे समझ आ गया था कि उसने दौलत तो पाई है, लेकिन इंसान बनने का इम्तिहान उस रात शुरू हुआ है। अगले दिन जब बहू ने घर की देहरी पार की तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, भरोसा था। उसे पता था कि पीछे एक ऐसा भाई खड़ा है जिसने बिना कुछ मांगे उसे सबसे बड़ी ताकत दे दी है। कुछ ही दिनों में वो कहानी शहर से गांव और गांव से मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गई। लोग कहने लगे उस गरीब भाई ने अमीरी की परिभाषा बदल दी। लेकिन रमेश इन सब से अनजान था। वो फिर उसी जिंदगी में लौट आया था, वही मेहनत, वही सादगी, लेकिन अब लोग उसे देखकर नजरें नहीं फेरते थे। एक दिन वही दामाद गांव आया। पूरे गांव ने देखा कि कैसे उसने रमेश के सामने सिर झुकाया। रमेश घबरा गया, लेकिन दामाद की आवाज में सच्चाई थी। उसने कहा, जिस दिन आपने भीड़ के सामने सच बोला था, उस दिन आपने हमें अमीर नहीं, इंसान बनाया था। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। उस रात उसने देर तक सोचा। उसे लगा कि अगर एक आदमी का आत्मसम्मान इतने लोगों की सोच बदल सकता है, तो शायद ये दुनिया उतनी बेरहम नहीं है जितनी लगती है। दूर कहीं उसकी बहन भी यही सोच रही थी। आंखों में सुकून था, होठों पर हल्की मुस्कान। उसे अब किसी से साबित नहीं करना था कि उसका भाई कौन है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती। वे हर उस घर में दोबारा जन्म लेती है जहां किसी गरीब को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। बस फर्क इतना होता है कि कभी कभी कोई रमेश खड़ा हो जाता है, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ सच के साथ। और जब सच बोलता है तो सबसे अमीर लोग भी चुप हो जाते हैं। म्यूजिक धीरे धीरे हल्का होता है, आवाज थमती है और आखिरी पंक्ति दिल में उतर जाती है। गरीबी जेब में हो सकती है, लेकिन अगर इज्जत दिल में हो तो कोई इंसान कभी छोटा नहीं होता। म्यूजिक लगभग थम ही गया था, लेकिन कहानी अभी सांस ले रही थी, क्योंकि रमेश की जिंदगी उस एक रात पर आकर रुक नहीं गई थी। अगले हफ्तों में गांव की हवा बदली बदली सी लगने लगी। जिन रास्तों से रमेश रोज गुजरता था, वहां अब लोग नजरें चुराते नहीं थे। कोई हाल पूछ लेता, कोई पानी पिला देता, कोई बस चुपचाप सिर हिला देता। और रमेश समझ जाता कि ये सम्मान शब्दों में नहीं, व्यवहार में उतर रहा है। वो फिर भी वैसा ही रहा, न ज्यादा बोला, न ज्यादा जताया। सुबह काम, शाम थकान, रात आसमान। लेकिन भीतर कहीं एक दीप जल चुका था जो बुझने वाला नहीं था। इधर शहर में, बहन के ससुराल में, रिश्तों का मतलब बदल रहा था। जिस घर में पहले बातें पैसों से शुरू होकर पैसों पर खत्म होती थी, वहां अब इंसान की कीमत पूछी जाने लगी थी। सास ने पहली बार रसोई में काम करने वाली औरत के साथ बैठकर खाना खाया। दामाद ने ऑफिस में अपने ड्राइवर को नाम से बुलाया। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन जड़ें गहरी थी। बहन हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचती, अगर उस दिन उसका भाई चुप रह जाता तो शायद ये बदलाव कभी ना आता। एक शाम गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम था। बच्चों को बुलाया गया था
कि वे किसी ऐसे इंसान की कहानी सुने जिसने उन्हें कुछ सिखाया हो। मास्टर जी ने माइक पर रमेश का नाम लिया। रमेश घबरा गया। उसने कहा कि वो कोई खास नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, खास वही होता है जो सही वक्त पर सच बोल दे। रमेश माइक के पास गया। आवाज भारी थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि जब आदमी अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है तो दुनिया खुद उसे बचाने लगती है। बच्चे चुप थे। कुछ की आंखें चमक रही थी। शायद उनमें से किसी ने उस दिन तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर किसी गरीब को छोटा नहीं समझेगा। रात को रमेश अकेला बैठा था। वही पुराना थैला पास में रखा था। उसने उसे खोला। पैसे अब भी वही थे, जैसे किसी गवाही की तरह। उसने उन्हें फिर से अखबार में लपेटा और मन ही मन कहा, मेरी मेहनत की कहानी है, शर्म की नहीं। दूर कहीं ट्रेन की आवाज आई। रमेश मुस्कुराया। उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, चल, अभी बहुत रास्ते बाकी है। और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, गांव की छतों से आसमान तक, जहां तारे खामोशी से चमक रहे हैं। आवाज धीमी होती है, शब्द गहरे हो जाते हैं, और आखिरी बात दिल में उतरती चली जाती है। दुनिया को बदलने के लिए ताकत नहीं चाहिए, सच चाहिए। और सच बोलने के लिए अमीरी नहीं, हिम्मत चाहिए। म्यूजिक पूरी तरह फेड हो जाता है, लेकिन रमेश की कहानी वही रह जाती है, हर उस दिल में जो आज भी किसी गरीब को देखकर उसकी औकात तय करता है। समय बीतता गया, लेकिन रमेश की कहानी लोगों के भीतर ठहर गई। वो खुद नहीं जानता था कि उसकी चुपचाप कही गई बातों ने कितने दिलों में हलचल पैदा कर दी है। गांव में अब जब कोई गरीब किसी शादी या समारोह में जाता तो लोग अनजाने में रमेश को याद कर लेते। कोई मजाक करने से पहले रुक जाता, कोई ताना मारने से पहले शब्द तौलने लगता। बदलाव ऐसे ही आता है, शोर से नहीं, शर्म से। रमेश अब भी सुबह जल्दी उठता, अपने काम पर जाता, पसीने से भीगता, लेकिन जब शाम को घर लौटता तो थकान के साथ एक अजीब सा संतोष होता। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रही, अब उसका मतलब भी है। एक दिन पास के कस्बे से एक आदमी आया। हाथ में मोबाइल था, आंखों में उत्सुकता। उसने रमेश से पूछा, आप वही हो ना जिनकी कहानी वायरल हो रही है? रमेश ने सिर हिलाया। आदमी ने कहा, लोग आपको सुनना चाहते हैं। रमेश मुस्कुराया। उसने कहा, मेरे पास सुनाने को कुछ नया नहीं है, मैं वही हूं जो था। आदमी समझ गया कि कुछ लोग बदलने के लिए नहीं, आईना दिखाने के लिए होते हैं। कुछ महीनों बाद बहन ने पहली बार मायके आने की इच्छा जताई। जब वह आई तो गांव की औरतें उसे देखने जुट गई। किसी ने पूछा, डर तो नहीं लगता इतने बड़े घर में? बहन ने शांति से कहा, जहां इज्जत हो वहां डर नहीं लगता। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई किताब से नहीं, जिंदगी से पढ़कर बोल रहा हो। रमेश दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, गर्व था। उसी रात बहन ने कहा, भैया, अगर उस दिन तुम चुप रहते तो शायद मैं भी चुप रहना सीख जाती। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके माता पिता कहीं दूर से मुस्कुरा रहे हों। अगले साल फिर एक शादी थी, गांव के ही एक गरीब घर की बेटी की। रमेश वहां गया। इस बार उसे पीछे के दरवाजे से नहीं भेजा गया। लोग खुद कुर्सी खिसकाकर बोले, यहां बैठिए। रमेश ने बैठते हुए सोचा, शायद यही जीत है। कोई ताली नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बस इंसान की आंखों में बराबरी। रात गहरी हुई, बैंड की आवाज दूर से आ रही थी। रमेश अकेला खड़ा था। उसने महसूस किया कि गरीबी अब भी उसके पास है, लेकिन अपमान उससे दूर चला गया है, और यही दूरी उसे सबसे अमीर बना रही थी। कहानी यही भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन, हर शहर, हर शादी में कोई न कोई रमेश खड़ा होता है, चुपचाप, बिना शोर, बस अपने आत्मसम्मान के साथ। सवाल सिर्फ इतना है, जब उसकी बारी आएगी तो क्या हम हंसेंगे
या चुप हो जाएंगे। म्यूजिक बहुत धीमा है, आवाज लगभग फुसफुसाहट बन चुकी है और आखिरी भाव दिल में उतरता चला जाता है। इंसान को छोटा उसकी जेब नहीं बनाती, उसे छोटा हमारा नजरिया बनाता है। और जिस दिन नजरिया बदल जाए, उसी दिन दुनिया बदलने लगती है। आवाज और धीमी हो जाती है, जैसे शब्द भी अब बोझ नहीं उठाना चाहते। रमेश की कहानी किसी तालियों की मोहताज नहीं रहती, न किसी इनाम की। वो बस हवा में घुल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजरती है और किसी का नाम नहीं पूछती। रमेश अगले दिन फिर काम पर जाता है, फिर पसीना बहाता है, फिर थकता है। लेकिन अब जब वो शीशे में खुद को देखता है तो नजरें नहीं झुकती। उसे पता है कि उसने कोई लड़ाई नहीं जीती, उसने बस खुद को नहीं हारा। कहीं दूर उसकी बहन अपने नए घर में दिया जलाती है और मन ही मन जानती है कि अगर दुनिया कभी बहुत भारी लगे तो उसके पास एक नाम है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, गांव की गलियों से, खेतों से, छतों से होता हुआ खुले आसमान तक पहुंचता है। तारे चुपचाप चमक रहे हैं, जैसे गवाह हों। म्यूजिक पूरी तरह फेड हो जाता है और आखिरी पंक्ति बहुत हल्की आवाज में दिल पर दस्तक देती है। कुछ लोग इतिहास में नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। इंसानों की सोच में जगह बनाते हैं और रमेश उन्हीं में से एक था।